अतिथि देवो भव यानी मेहमान भगवान के समान है। ये भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। दुनिया का शायद ही कोई ऐसा हिस्सा हो जहां से लोग भारत भ्रमण के लिए नहीं आते हों। और जो सैलानी भारत आता है वो राजस्थान और मध्य प्रदेश ना जाए तो यकीन मानिए कि उनका भ्रमण अधूरा रह जाता है। लाखों लोग हमारे देश आते हैं और अपने साथ सुनहरी यादें ले जाते हैं, लेकिन कितने ही ऐसे होते हैं जिनकी आत्मा के साथ बलात्कार होता है। आत्मा का बलात्कार, यही तो है हमारा आज का विषय। मैं हूं नूरी कायनात और सबसे पहले आपको रूबरू कराती हूं राजस्थान और मध्य प्रदेश से। जो भी सैलानी भारत आते हैं उनके बैग में राजस्थान और मध्य प्रदेश का नक्शा जरूर मिलेगा। राजस्थान की बात करें तो अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, बीकानेर की शाही हवेलियां, गुलाबी नगरी जयपुर, माउंट आबू और ऐसी तमाम वो जगह जहां सालाना लाखों विदेशी और घरेलू सैलानी पहुंचते हैं। ठीक ऐसे ही मध्य प्रदेश का खजुराहो, सतपुरा के जंगल, कान्हा नेशनल पार्क, पंचमढ़ी, चंबल और ऐसे ही कितनी जगहें हैं जो सैलानियों को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। सैलानी तस्वीर लेते और उन तस्वीरों में अपने अनुभव को कैद कर ले जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके जिस्म पर चोट लगती है और उनकी आत्मा का बलात्कार होता है। खबर भारती के लिए क्राइम डेस्क की रिपोर्ट। 16 मार्च 2013 मध्य प्रदेश के दतिया में 2 विदेशी सैलानियों के साथ मारपीट की गई और महिला के साथ बलात्कार किया गया। घटना ऐसी है जो मेहमान को भगवान मानने वाली सोच को दागदार करती है। दतिया में जिन सैलानियों की आत्मा का बलात्कार हुआ वो स्विट्जरलैंड के नागरिक हैं। बेहद खूबसूरत मध्य प्रदेश का एक चेहरा ये भी है। ये लोग विदेश से भारत घूमने आए हैं और ऐसे ही ये दोनों भी स्विट्जरलैंड से भारत घूमने आए थे। एक लड़का और एक लड़की, दोनों ही अनजान बेखबर भारत और भारत भ्रमण का मजा ले रहे थे। ये दोनों अभी मध्य प्रदेश की शान कहे जाने वाले ग्वालियर पहुंचे थे। यहाँ का किला और ऐतिहासिक धरोहर इनका मन मोह रही थी। दिन भर घूमने के बाद ये दोनों साइकिल से दतिया की ओर जा रहे थे, लेकिन रात ज्यादा होने की वजह से दतिया के गांव जरिया के जंगल में रुक गए और इसी का फायदा वहां के ग्रामीणों ने उठा लिया। ये लोग स्विट्जरलैंड के रहने वाले हैं, भारत में वीजा लेके आए हुए हैं और घूम रहे थे और घूमते घूमते जाके जंगल में बिना किसी इंटीमेशन के रुक गए जाके। तो वहाँ जाके जो सो गए तो उनको 5-6 लोगों ने जाके घेर लिया और उनके साथ मारपीट आरपीट की, उनका सामान ले गए और उस महिला ने अपने साथ गैंगरेप होने की जो हुई वो जानकारी दी है। आरोपियों ने पहले तो इन दोनों से मारपीट की और फिर इसके बाद इस विदेशी महिला की आबरू लूट ली। यही नहीं, आरोपियों ने इनके लैपटॉप, मोबाइल भी लूट लिए। पीड़ित जोड़े ने मामले की शिकायत पुलिस में की, जिसके बाद दतिया पुलिस ने महिला की शिकायत पर 7 लोगों के खिलाफ गैंगरेप और लूट का मामला दर्ज कर लिया। जंगल में रुके हुए थे जो लोग, घूमते घूमते हुए गए थे, आगरा से आए हुए थे और घूमते घूमते जा रहे थे। तो जो लोग वहीं जंगल में इन्होंने स्टे कर दिया विदाउट कोई इन्फॉर्मेशन के। हाँ, सभी शीर्ष पुलिस अधिकारी जो है उनकी जो है तलाश में जुटे हुए हैं। पूरे जंगल को कवर अप कर लिया गया है। पुलिस ने महिला को मेडिकल परीक्षण के लिए ग्वालियर के जय आरोग्य अस्पताल में भर्ती कराया है। पीड़ित के बयान दर्ज कर लिए गए हैं और आरोपियों की तलाश की जा रही है। खबर भारती के लिए ग्वालियर से रंजीत डोडी की रिपोर्ट। ये कोई पहला या अकेला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई बार विदेशी सैलानियों को जिस्मानी चोट दी गई है और उनकी आत्मा का बलात्कार हुआ है। साल 2006 में रिसर्च करने के लिए भारत आई एक जर्मन लड़की के साथ बलात्कार किया गया था, जिसका आरोप लगा था बिट्टी मोहंती नाम के एक शख्स पर।
क्या हुआ था 2006 में एक जर्मन महिला मेहमान के साथ, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। ये तस्वीर शायद आप पहचानते हो। तस्वीरों में दिखाई दे रहा ये शख्स है बिट्टी मोहंती। वो बिट्टी मोहंती जिसने साल 2006 में राजस्थान के अलवर में मौजूद एक होटल में एक 26 साल की जर्मन महिला का बलात्कार किया था, जिसके बाद मोहंती को बलात्कार करने के आरोप में अलवर की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई थी। 21 मार्च 2006 यही वो दिन था जब बिट्टी मोहंती राजस्थान के अलवर में छुट्टियां मनाने आया था। इस दौरान वो एक होटल में रुका और इसी होटल में 26 साल की एक जर्मन महिला भी रुकी थी। बिट्टी की नज़र जैसे ही जर्मन महिला पर पड़ी, उसके मन में एक घिनौना पाप करवटें लेने लगा और बस फिर क्या था, बिट्टी ने उस महिला की आबरू पर डाका डाल दिया। पीड़ित जर्मन महिला ने मामले की शिकायत पुलिस में कर दी, जिसके बाद आरोपी बिट्टी को हिरासत में ले लिया गया। मामला कोर्ट तक पहुंचा, सुनवाई हुई और 21 अप्रैल 2006 को फैसला आ गया। अलवर की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने बिट्टी को 7 साल के कैद की सजा मुकर्रर की। आरोपी बिट्टी मोहंती को जेल भेज दिया गया। इस दौरान करीब 8 महीने तक वो जेल में रहा, लेकिन बाद में अपनी दादी की बीमारी का बहाना बनाकर पैरोल पर बाहर आ गया और यही वो मौका था जिसे बिट्टी ने भुनाया और फरार हो गया। दिन बीतता गया, महीना गुजरा और साल दर साल गुजर गए, लेकिन पुलिस बिट्टी मोहंती को पकड़ ना सकी। वो कहां गया, कैसे गया और किसके साथ गया, इस सवाल का जवाब अलवर पुलिस के पास नहीं था। पुलिस ने हर मुमकिन कोशिश कर ली, लेकिन ना तो बिट्टी मोहंती कहीं मिला और ना ही मिला उसका कोई सुराग। खबर भारती के लिए क्राइम डेस्क की रिपोर्ट। बिट्टी मोहंती ने जिस अंदाज में अपराध को अंजाम दिया और उसके बाद जिस शातिराना तरीके से वो कानून की गिरफ्त से फरार हुआ, उससे ये बात तो साफ हो गई कि उसके सिर पर किसी अच्छी पहुंच वाले शख्स का हाथ था। लेकिन वो शख्स था कौन, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। बिट्टी मोहंती के फरार होते ही अलवर पुलिस हरकत में आ गई। जगह जगह उसके पोस्टर लगाए गए, अखबारों और टेलीविजन चैनलों के जरिए उसकी करतूत के किस्से दिखाए गए, लेकिन नतीजा वही, ढाक के 3 पार। पुलिस की हर कोशिश नाकाम। बिट्टी का कोई अता पता नहीं चला और चलता भी कैसे। बिट्टी के सर पर उसके बाप का हाथ जो था। बिट्टी मोहंती कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि ओडिशा के पूर्व डीजीपी बीबी मोहंती का बेटा है। सजा याफ्ता मुजरिम बिट्टी मोहंती पैरोल पर छूटने के बाद फरार हो गया, लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि बिट्टी को वो सारी मदद मुहैया हो रही थी जो उसे कानून से बचने में मदद कर सके। और ये मदद कोई और नहीं, उसका पिता यानी पूर्व डीजीपी बीबी मोहंती मुहैया करा रहा था। बीबी मोहंती ने अपनी पूरी ताकत अपने बेटे के अपराध पर पर्दा डालने के लिए झोंक दी। साल 2006 में बिट्टी के पिता बीबी मोहंती ने इस बात का भरोसा दिया था कि उनका बेटा 15 दिन में जेल लौट आएगा, लेकिन ओडिशा में मां की बीमारी की दलील पर पैरोल पर रिहा हुआ बिट्टी फरार हो गया। श्री सत्य साई दीना जानो धरना स्कूल के पूर्व हेडमास्टर के मुताबिक बिट्टी मोहंती जिस आदमी को अपना पिता बताता था, वो अक्सर उससे मिलने आता रहता था। पूर्व हेडमास्टर के इस खुलासे से बेबी मोहंती के खिलाफ घेरा कसने की संभावना है, जिन्होंने हमेशा दावा किया कि फरार बिट्टी की मौजूदगी के बारे में उन्हें कुछ पता नहीं है। पुलिस को संदेह है कि बिट्टी के कम से कम 3 करीबी रिश्तेदार उसके साथ लगातार संपर्क में थे। फिलहाल पुलिस पूर्व डीजीपी बीबी मोहंती से पूछताछ का मन बना रही है। उम्मीद है कि जल्द ही कानून के हाथ बिट्टी के गिरेबान तक पहुंच ही जाएंगे। खबर भारती के लिए क्राइम डेस्क की रिपोर्ट। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी विशेष जारी है।